करंट में जो भी आपकी कंडीशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है करंट में, वो सब आपकी गंदी आदतों की वजह से है जी। और इसको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये ऐसे ही चलती रहेगी परेशानी आपकी लाइफ में। चाहे आप कितने भी हवन करा लो, कितने भी पूजा पाठ कर लो, क्योंकि आपकी आदत ही गंदी है। और ये डेली ये सारी चीज़ें आप डेली कर रहे हो, और इसने आपकी वाइब्रेशन को बिल्कुल लो कर दिया है। अब इसमें आप चाहे कितनी भी टेक्निक कर लो, कितनी भी माला जाप कर लो, कोई भी टेक्निक काम नहीं आने वाली, काम नहीं करेगी आपके लिए, जब तक आप अपनी आदतों को सही नहीं करोगे। अगर आपने अपनी आदतें सही कर ली तो आपको टेक्निक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही चीजें आपकी सही होने लग जाएगी। ये इतना पावरफुल है। अब आदतें क्या है? अब हम मिडिल क्लास की आदतें क्या है? एक तो हम उठते बहुत लेट है। बहुत सारे महान अनुभव जिन्हें मैं बोलता हूँ, वो उठते हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक उठते हैं। ये नहीं कि वो ड्यूटी से लेट आ रहे रात के टाइम, नहीं, उन 12, 1, 1 बजे तक वो सोते हैं नेटफ्लिक्स देख के, जिसमें दुनिया भर का गंद भरा पड़ा है। दुनिया भर का गंद भरा पड़ा है नेटफ्लिक्स में। और आज के नौजवान हम जैसे पूरा दिन उसमें बिता देते हैं नेटफ्लिक्स में। जब भी टाइम मिलता है नेटफ्लिक्स खोल के बैठ जाते हैं, मार धाड़, उल्टे सीधी वीडियो। और उसके लिए हम 1 बजे सोते हैं, 12, 1 बजे, और उसके बाद उठते लेट हैं। और उठते के साथ क्या करते हैं? अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, जैसे कि पता नहीं कितना ही पहाड़ इसमें, परेशानी का पहाड़ इसके सर पे होगा। सड़ा सा मुंह बना के बैठ जाएंगे सोफे में। उसके बाद फ़ोन लेके बैठ जाएंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम की रील देखने में, जिसमें दुनिया भर का गंद भरा पड़ा हुआ है। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फेसबुक में आपको पूरा गंद मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में आपको पूरा गंद मिल जाएगा, रील्स में, मैं रील्स की बात कर रहा हूँ। और उसमें आप 1, 1, 2, 2 घंटे बिता देते हो। ये हम मिडिल क्लास की आदतें बता रहा हूँ मैं। और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप वो रील देख के क्या कर रहे हो, आप अपनी वाइब्रेशन को लो कर रहे हो। डेली आप ये चीजें कर रहे हो, ऊपर से आप अपने घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, और अपने आप को ही कोस रहे हो, अरे मेरी किस्मत ही खराब है, पता नहीं कहाँ पैदा हो गया, किस घर में मैं हो गया पैदा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये आप अपने अपने के लिए ही बोल रहे हो और सर पकड़ के बैठे हो। ये क्या है? ये नेगेटिव चीजें हैं, ये आपकी वाइब्रेशन लो कर रही है डेली। आप मान लो आपने कोई वीडियो देखी कि भाई 1 घंटे ये करना है, एक ही दिन में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है, मान लो, ठीक है। बट आपने वो वीडियो देख ली, उसने बोला कि 21 दिन में आप ये कर लो। छोटी चीज़ तो पॉसिबल है, बट बड़ी चीज़ अगर आप 1 करोड़ की सोच रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है 21 दिन में, ठीक है। अब आप कर रहे हो 21, हाँ भाई, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। सुबह उठ के आपने, मतलब कि सुबह 9, 10 बजे जब भी उठे, आपने शुरू कर दिया आई एम रिच, आई एम रिच। टेक्निक बता रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या किया? आपने 1 घंटा कर लिया, आई एम रिच, आई एम रिच, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, आपने अच्छा अच्छा बोला। उसके बाद आपने क्या किया, मैं बताता हूँ उसके बाद आपने क्या। उसके बाद आपने फेसबुक में रील्स वगैरह देखी, घर में गाली गलौज की, रोने जैसा मुंह बना के बैठ गए, या सैड सा मुंह बना लिया, टेंशन में होने लग गया, अरे यार मेरी जॉब ही नहीं है। अरे जॉब है बट वहाँ अप्रेजल नहीं हो रहा, सैलरी नहीं बढ़ रही, वही काम कर करके थक गया मैं, सारा खून चूस रखा है कंपनी ने। अब ये क्या आप डेली बोले जा रहे हो, अरे यार मैं अपने घर से परेशान हो गया, इतनी तंगी है पैसों की बहुत ज़्यादा, यार क्या करूँ मैं, पता नहीं क्या होगा मेरा। अब ये क्या है? उसके बाद अब ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, ये सारी चीज़ बोल रहे हो। आप आपने सुबह सुबह तो कर लिया आई एम रिच, आई एम रिच। अब यूनिवर्स आपको चेक कर रहा है, भाई ये तो परेशान है, इसको चाहिए 1 लाख रुपए। और उसके बाद ये क्या कर रहा है? अपने को कोस रहा है, गाली गलौज कर रहा है। मतलब कि ये आपकी वाइब्रेशन को लो करता है, ये सारी चीजें, और आप डेली कर रहे हो। अब वो आपको पता ही नहीं है कि परेशानी क्यों आ रही है, ये आपकी आदतों की वजह से आ रही है।
जो आप डेली करते हो, मार धाड़ गाली गलौज, छोटी छोटी बातों को लेके आपने गुस्सा कर दिया, लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए पड़ोसी के साथ या अपने घर वालों के साथ। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहां कभी भी अच्छी चीजें नहीं आती, मतलब ये पॉजिटिव चीजें नहीं आती उस घर में, हमेशा वहां परेशानी बनी रहती है जिस घर में लड़ाई होती है, आप देख लेना। और जहाँ डेली डेली लड़ाई, मतलब कि हफ्ते में 4-5 दिन लड़ाई होती है, वहां देख लेना क्या क्या हाल है उस घर का, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आ ही नहीं सकती पॉजिटिव चीजें उस घर में जहां लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे बंदे हैं जो कि 10 साल से जॉब कर रहे हैं और वहीं अटके हुए हैं, उसी सैलरी में, उसी काम पे, ना अप्रेजल हो रहा तो छोटा मोटा। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के बारे में डेली वो बकते रहते हैं, उल्टा सीधा गंद बकते रहते हैं। ये आपकी आदतें बता रहा हूं मैं आपकी, और ये कुछ आदतें मेरी भी थी बहुत पहले। कंपनी को गंद बकना, जो कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां आप गंद बक रहे हो, उस कंपनी के लिए गंद बक रहे हो, उस टीएल के लिए, मैनेजर के लिए, ये हमारी आदत है। और आप उम्मीद करते हो कि उस कंपनी में मेरा प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी, टीएल मेरे से अच्छे से बात करेगा, मैनेजर मुझसे अच्छे से बात करेगा, मेरा प्रमोशन करेगा। कभी नहीं हो सकता अगर आप गन बक रहे हो। मेरी कंपनी खराब है, हरामी है, खून चूस रखा है, ये सो, मेरा काम बेकार है, मन नहीं करता, छूट जाएगी वो जॉब आपकी जल्दी। अगर नहीं छूटेगी तो कुछ वहाँ आपका कुछ होना आना कुछ नहीं है, वहाँ परेशानी रहोगे उस कंपनी में आप, जब तक आप ये आदतें नहीं छोड़ोगे। और पैसों की दिक्कत आपको बनी रहेगी, क्योंकि भाई जॉब आप कर रहे हो वहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं और आप उसी को गाली दे रहे हो, तो कैसे आपकी लाइफ में पैसे आएंगे? आएंगे तो वो खर्च हो जाएंगे, जो सैलरी आ रही है वो भी खर्च हो जाते हैं आपकी, मगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है बढ़ने का कोई, वही फिक्स सैलरी आ रही है, क्योंकि आपकी आदतें सही नहीं है। आप क्या कर रहे हो, सुबह उठने के साथ, जहां आपको सुबह उठना चाहिए था 5 बजे 6 बजे उठ जाओ और भगवान का थैंक्स बोलो जो आपके पास चीज़ें हैं। भाई आपके पास आंखें हैं, 2 हाथ हैं, पैर हैं, अच्छी सेहत है, उसके लिए थैंक्स बोला आपने? कभी नहीं बोला। सुबह उठते के साथ आप एक तो उठ लेट रहे हो 10-11 बजे, और ऊपर से भगवान को बोल रहे हैं भगवान क्या लाइफ दे रही है, भगवान कुछ है ही नहीं, सब बेकार है। तो बेकार ही होगा आपके लिए, फिर कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। और ये खास तौर पे मिडिल क्लास के, जिनको पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि मेरी लाइफ में परेशानी आ क्यों रही है। आ इसलिए रही है, कोई भगवान को कोई दुश्मन नहीं है आपसे भाई, ये आपकी आदतें ही आपकी लाइफ में परेशानी ला रही है, आप खुद ला रहे हो जाने अनजाने में, क्योंकि आपको पता नहीं है। आपको सुबह उठ के पहले आपको 5-6 बजे आपको सुबह उठना है। जो बड़े बड़े लोग हैं मेडिटेशन करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, पागल है क्या? ये इनको मिर्गी आती है? नहीं, इनको पता है कि अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, कोई चीज़ आप पाना चाहते हो यूनिवर्स से, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, मेडिटेशन करना, भगवान का ग्रेटिट्यूड करना सुबह उठने के साथ 5-6 बजे, कि थैंक यू गॉड मेरे 2 हाथों के लिए, मेरी 2 आंखों के लिए, दांतों के लिए, बालों के लिए, कानों के लिए, और जो जिस घर में हम रह रहे हैं, चाहे रेंट में रह रहे हैं, उस घर के लिए आपने कभी थैंक्स बोला? जो आप खाना खा रहे हो उस खाने के लिए आपने कभी थैंक्स बोला? आपने देखा होगा साउथ इंडियन के लोग, जब जो साउथ इंडियन के एक्टर हैं जो कि करोड़ों पैसा कमाते हैं, वो तक भाई नीचे बैठ के हाथ जोड़ के, जब खाना शुरू करने से पहले वो हाथ जोड़ते हैं खाने को। पागल है क्या वो? भाई उनको पता है कि ये भगवान, ये खाना जो हमें मिल रहा है ऊपर वाले की दुआ से है, तो उसके लिए वो थैंक्स करते हैं, उनको पता है इसकी क्या वैल्यूज है। आपको नहीं पता, आप तो उड़ते के साथ गाली बक दोगे भगवान को,
अरे सब फालतू का है, कुछ नहीं होता है, सब फालतू के भगवान। ये हमारी आदत है। कैसे आप टेक्निक आपके लिए काम करेगी? कभी नहीं कर सकती भाई। और बोलो, सुबह उठो, पहले 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, शांत बैठ के एकदम, और ग्रेटिट्यूड करो जो आपको पास्ट में मिला है, बचपन से जो आपको मिली है चीज़ें, किताबें, अपने माँ बाप का आपने थैंक्स बोला, आपको पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया, किताबों के लिए, कपड़ों के लिए, खाने के लिए, जो पिता आपके जो फल फ्रूट लाए उसके लिए थैंक्स बोला? कभी नहीं बोला। उसके लिए आपको थैंक्स बोलना है। और जो करंट में चीज़ें आपको मिली है उसके लिए थैंक्स बोलना है। डेली सुबह उठ के आपको 10 चीज़ों के लिए थैंक्स बोलना है। और उसके बाद आपको ये नहीं कि सीधा फिर फेसबुक में घुस जाना। फेसबुक भाई मत देखो, ये इंस्टाग्राम की रील्स, ये सब आपकी वाइब्रेशन को लो कर रही है, क्योंकि दुनिया का पूरा गंद उसी में ही भरा पड़ा है। और आप वही चीज़ें 1-1, 2-2 घंटे तक देखते हो। आपको लगता है जो बड़े बड़े लोग हैं वो फेसबुक इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह अपना फालतू टाइम, नहीं, कभी नहीं देखते भाई। ये कौन देखता है? ये जो मिडिल क्लास के हैं, जो बिल्कुल ही वो है लो क्लास के, वो ज़्यादा टाइम बिताते हैं इसमें। तो ये चीज़ देखना बंद करो, इसमें गंद भरा पड़ा है पूरा, और ये आपकी एनर्जी को लो करता है। हमेशा खुश रहो, छोटी छोटी बातों में गुस्सा मत हो जाओ, लड़ाई झगड़े मत करो, किसी से जलेसी फील मत करो, हर किसी को देख के खुश रहो। पैसा क्यों नहीं है आपकी लाइफ में? क्योंकि हमेशा आप पैसों को लेके परेशान रहते हो भाई। लॉ अट्रैक्शन क्या बोलता है? जिस चीज़ के लिए आप ज़्यादा परेशान रहोगे वही चीज़ आपकी लाइफ से दूर होती चली जाएगी। आप पैसों को लेके परेशान हो, अरे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, खर्च हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये है फलाना ढिमकाना, तो पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, क्योंकि वही तो आपने अट्रैक्ट किया है, खर्चे। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मेरी लाइफ खराब है, मेरी किस्मत ही फूटी पड़ी है, तो यही चीज़ आपके साथ हो रही है। काम नहीं बन रहे, जॉब नहीं लग रही है, जॉब लग रही तो वो सैलरी अच्छी नहीं है, काम अच्छा नहीं है, क्योंकि ये भगवान की दुश्मनी है, ये खुद आपने अट्रैक्ट की है। तो आपको, अगर आपको इन चीज़ों को सही करना है तो आपको अपनी आदतें सही करनी पड़ेगी। इसका कोई उपाय नहीं है, और आपको टेक्निक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ आप चाहते हो यूनिवर्स से, उस चीज़ के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो। कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए 1 लाख रुपए, डायरी में लिख दो कि मैं 1 लाख रुपए चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ? इस चीज़ के लिए चाहता हूँ, जो आपकी ख्वाहिश है, और उसको देखना शुरू कर दो। पैसों की फोटो लगा लो अपने साथ कि बैग भरा पड़ा है पैसा का, उसको कहीं दीवार में चिपका दो, या 1 लाख रुपए लिख दो, उसको देखो डेली, और हंसी हंसी खुशी से देखो, इमेजिन करो, और पॉजिटिव रहो जितना हो सके, और जितना हो सके लड़ाई झगड़े से दूर रहो, कलेश मत करो घर पे, दुखी मत बैठे रहो, वो भी नेगेटिव, वो भी आपकी एनर्जी को लो करता है। जो परेशान होकर बैठ जाते हैं सुबह से, अरे ऐसे साड़ा सा मुंह लेके, सर पे हाथ रख के, पहाड़ टूट गया आपके सर पे, छोटी छोटी परेशानी को लेके इतना बवाल खड़ा कर देते हैं हम मिडिल क्लास। भाई एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, परेशानी चाहे आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर किसी की लाइफ में परेशानी आती रहती है, ऐसे 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 आती रहती है। पर जो इंसान पॉजिटिव है, उसका घर का माहौल पॉजिटिव है, उसकी लाइफ में परेशानी आएगी, बट उसको पता नहीं चलेगा कि जिस तेज़ी से वो परेशानी आई थी उतनी तेज़ी से वो चले भी जाएगी उसकी लाइफ में से। बट जो बंदा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उसका घर का माहौल नेगेटिव है, परेशानी आएगी और टिकी रहेगी उसकी लाइफ में, क्योंकि वो नेगेटिव है, घर का माहौल भी नेगेटिव, तो नेगेटिव चीज़ें तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी, और वो बनी रहेगी नेगेटिव चीज़ें, और चले भी जाएगी तो दूसरी नेगेटिव चीज़ आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, फिर तीसरी परेशानी, तीसरी गई, चौथी आ गई, चौथी गई, पांचवी, ऐसी आती रहेगी, क्योंकि आप नेगेटिव ही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। अपनी हमेशा दुखी बैठ के,
गलत गलत वीडियो देख के, गलत गलत चीज़ें बोल के, लड़ाई झगड़ा करके, तो ये नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट हो रही है आपकी लाइफ में, और ये आपकी ही आदतों की वजह से हो रही है। तो इसको पहले सही करो, अपनी आदतें सही करो। गो थैंक्स बोलो भगवान का जो चीज़ आपके पास है, मेडिटेशन करो, और घर का माहौल खुशी रखो, अपने दिमाग पॉजिटिव रखो। कभी भी जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसके बारे में मत सोचो, ना देखो ना बोलो, बस एक फार्मूला है। और जो आपको चीज़ चाहिए उस चीज़ के बारे में देखो, बोलो, सोचो और फील करो, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बट उसके लिए आपको पॉजिटिव ही रहना है, दूसरों के लिए भी। ये नहीं कि दूसरे की यहाँ गाड़ी आ रही तो आप उसको देख के जलसी फील करो, दूसरे की नौकरी लग रही है अच्छी सैलरी में तो उसको देख के जल रहे हो, नहीं। ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। तो भैया अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में खुशहाली आए, नेगेटिव चीज़ें सारी दूर भाग जाए, तो अपनी आदतों को सही अपनी आदतें सही करना शुरू कर दो, जो कि गुड आदतें हैं जो मैंने बता रखी है। उसके बाद देखो कैसे आपके लाइफ में चमत्कार नहीं होते। ये थी वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गया जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई। अगर नहीं आए समझ में, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो भैया फिर तो आप जा सकते हो, किसी और की वीडियो देख सकते हो। तो आज लेता नहीं।